दोस्तों, अगर किसी के मन में जुनून हो, जोश हो, जज्बा हो, हौसला हो, तो वो तमाम वो चीजें कर जाते हैं जो उनके बारे में वो सोचते हैं। पढ़ाई चाहे आपने कम कर रखी हो, लेकिन आपका जुनून होता है तो वो सारे मुकाम हासिल हो जाते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एक महिला ने। जी हां, वो महिला जिसकी बाल्यकाल में शादी हो जाती है, वो महिला जिसके घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं, वो महिला जो 2 बच्चों की मां हो। आप ठीक सोच रहे हैं, मैं बात पश्चिमी राजस्थान के सीमांत जिले बीकानेर के एक छोटे से गांव में रहने वाली प्रिया सिंह मेघवाल की कर रहा। हाल ही में प्रिया सिंह मेघवाल ने वो कर दिखाया है जिसके लिए आज प्रिया सिंह की हर जगह वाहवाही की जा रही है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। दरअसल प्रिया सिंह मेघवाल बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती है। उसकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और उसके बाद उसने जयपुर की ओर पूरे घर के साथ कूच कर दी। जयपुर में रहना शुरू किया, कुछ कमाई के लिए, घर का गुजारा करने के लिए। इस दरमियान प्रिया सिंह ने एक जिम में नौकरी करने की सोची। प्रिया सिंह जब जिम में इंटरव्यू देने गई, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हाइट, उसकी बॉडी को देखकर उसका सिलेक्शन हो गया और उसने एक ट्रेनर के रूप में काम करना शुरू किया। जब वो ट्रेनर के रूप में काम करने लगी तो प्रिया सिंह को कई प्रकार की बातों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रिया सिंह ने किसी की नहीं सुनी, वो अपना काम करती गई। मैं प्रिया सिंह के इंटरव्यू के कुछ पार्ट भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले प्रिया सिंह के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वर्ष 2018, 19 और 20 में प्रिया सिंह मिस राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के रूप में रही और प्रिया सिंह को जब जिम में ट्रेनर के रूप में काम करती थी तब यह मालूम चला कि ऐसा भी कुछ होता है जिसमें मेडल मिलते हैं, जिसमें मिस राजस्थान बन सकती है। शायद राजस्थान की पहली ऐसी महिला थी जिसने वहां पर कदम रखा जिस क्षेत्र को पुरुषों के वर्चस्व का क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में महिलाएं कम भाग लेती है और राजस्थान की तो ये पहली महिला थी। जी हां, हाल ही में विदेश के थाईलैंड के पटाया में एक 39वीं महिला बॉडी बिल्डर कंपटीशन हुई और वहां पर प्रिया सिंह मेघवाल गोल्ड मेडल जीत कर आई है, जिसके बाद हर कोई प्रिया सिंह की प्रशंसा कर रहा है। प्रिया सिंह अपने इंटरव्यू में कहती है कि मेरे परिवार वाले मुझे खूब सपोर्ट करते हैं, मेरे पिताजी, मेरे पति, मेरी बच्चियां, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने का जो एक हौसला मिला वो इन लोगों से मिला। प्रिया सिंह की पर्सनैलिटी, उनकी हाइट को देखकर प्रिया सिंह कहती है कि कई बार लोग मुझे अलग अलग प्रकार के ताने भी देते थे। जब मैं बॉडी बिल्डिंग के कॉस्ट्यूम पहनती थी, बिकनी पहनती थी, स्पोर्ट्स कपड़े पहनती थी, तब लोग मुझे खूब कहते थे, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं जिस क्षेत्र में गई वहां पर मैंने देश का नाम रोशन किया। भला होता भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रिया सिंह के मन में हमेशा से एक ख्याल था कि मुझे कुछ कर दिखाना है। अब आप इस वीडियो में सुनिए प्रिया सिंह के कुछ इंटरव्यू के कुछ भाग कि प्रिया सिंह अपनी जिंदगी को लेकर क्या कहती है। अगर आप इसी प्रकार की प्रिया सिंह की जैसी महिलाओं को, इस प्रकार की लड़कियों को आगे देखना चाहते हैं तो इन बेटियों का हौसला अफजाई कीजिए, इन माओं का हौसला अफजाई कीजिए। प्रिया सिंह ने जिम में भी अपने क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने परिवार में भी निभाई। मैं चाहूंगा कि प्रिया सिंह जैसी तमाम इन बेटियों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई बच्ची, हर कोई बेटी, हर कोई मां ये नहीं सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तो कहावत है कि हमारी बेटियां क्या आपके बेटों से कम है क्या। एक बार प्रिया सिंह को जरूर सुने और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया। झाड़ू पोछा करना ये पसंद नहीं था, पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं थी, उस वजह से जिम में मैंने एक इंटरव्यू दिया और मेरी हाइट और पर्सनालिटी के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। जॉब पे रखने के बाद मैं ट्रेनर बनी। मेल से 3 गुना ज़्यादा डाइट, मेल से 3 गुना ज़्यादा वर्कआउट, मेल से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तब जाके फीमेल की बॉडी बनती है, क्योंकि मेल में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो शर्म नहीं आती बिकनी में ऐसे खड़े हो जाते हो। कुछ ऐसे बोलते हैं कि क्यों करनी है बॉडी बिल्डिंग, घर संभालो, बच्चे संभालो। कुछ ऐसे बोलते थे कि आदमी बन गई है। अब 1000 तरह के कमेंट थे। मतलब 2 कॉस्ट्यूम दिखाए थे, स्पोर्ट्स वाला शॉर्ट्स और बिकनी।
दोनों दिखाए थे। बाकायदा मैंने घर वालों से परमिशन ली कि देखो ये है ना, ये स्टेट तक पहन सकते हैं स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स, और अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल जाना है तो आपको ये बिकनी पहननी पड़ेगी। तो आप तो ये बता दो मैं कौन सा पहनूं और करूं कि नहीं करूं। घर वालों उनका दोनों का बिल्कुल, मेरी चूड़ी हाथ में होगी, पैर में पायल होगी, बिछिया होगी, सर पे इतनी बड़ी बिंदी होगी और दुपट्टा होगा, वो सब। मम्मी पापा घर जाते हैं तो कुछ नहीं, वो मुझे नहीं कहते मेरी बेटी क्यों जींस पहन रही है, मेरी बेटी क्यों लोअर पहनती है, मेरी बेटी नहीं। मेरे पापा ने मुझे नहीं रोका। अभी बहुत टाइम बाद में मैंने, मेरे पापा गए थे क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, अब मैं पहनूं तो क्या पहनूं, तो मैं उसी में चली गई। तो मेरे पापा ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा तूने क्यों जींस पहनी। मैं कह रही पापा मैं बाजार जाऊं को नहीं, क्यों, मैं कहा पापा मैं तो कपड़ा ही को नहीं आई आवे, सब है आजा चोखा लग गया। फिर मॉडर्न रहने लग गए तो लोग पूछते हैं यार तेरी मम्मी है, मैंने कहा हाँ यार विश्वास नहीं हो रहा यार कि तू भी कुछ सीख तेरी मम्मी से। लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं, पापा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके ज्यादा कोई सपोर्ट